नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर बिहार जाति आधारित गणना प्रारंभ हो चुका है। आप सभी साथियों द्वारा 10 दिन के काम को मात्र 3 दिन में पूरा किया गया है। जो शेष बचे आंकड़े को अपने फील्ड में जाकर के, अपने प्रगणन क्षेत्र में जाकर के आपके द्वारा उसे कलेक्ट किया गया और अब सरकार का आदेश आ चुका है कि अब उसे मोबाइल पे यानी बिजागा ऐप पे उसे अपलोड करने की बारी है। हमारे बहुत सारे साथियों का बिजागा ऐप पे उनके मोबाइल में नहीं है, उनका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है या मोबाइल चेंज हो चुका है। बहुत सारे साथी ऐप को अनइंस्टॉल कर चुके हैं। यदि किसी साथी के मोबाइल में यदि है भी तो वो काम नहीं कर रहा है। इन सारी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, उसी का समाधान लेकर के बिजागा ऐप हेतु जो आवश्यक निर्देश जो जारी किया गया है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा या बेल्ट्रॉन के द्वारा, उन सभी निर्देशों पर हम लोग आज बिंदुवार हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे डाटा को अपलोड करना है, बिजागा ऐप हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है कि प्रगणक डिटेल अपडेट। यदि किसी प्रगणक का डिटेल अपडेट होता है, यदि किसी प्रगणन क्षेत्र का प्रगणक यदि चेंज हुए हैं या उनका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है या उनका मोबाइल चेंज हुआ है, चूंकि ये रजिस्टर्ड डिवाइस जो सो था उनका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हो चुका था और मोबाइल उनका गुम हो गया है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो जब भी उनका डिटेल अपडेट होगा तो आईटी मैनेजर के द्वारा इसकी जानकारी बेल्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा, तब जाकर के उनके उस समस्या का समाधान वहां से होगा। दूसरा है कि ऐप इंस्टॉल। बहुत सारे साथियों के मोबाइल में अभी भी बिजागा ऐप है, पुराना वर्जन उसका उनके आपके मोबाइल में एडिट कर रहा है, तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दें। या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में यदि कोई लिंक शेयर किया जा रहा है इंस्टॉल करने का, तो उस लिंक से आप इंस्टॉल नहीं करेंगे और पहले से यदि आपके मोबाइल में है बिजागा ऐप तो उसे आप कल सुबह 8 बजे के पहले आप उसे अनइंस्टॉल कर देंगे और आपके प्रखंड में, बिहार के सभी जिलों के एकदम 534 प्रखंड में कैंप की व्यवस्था की गई है। वहां पर आईटी मैनेजर होंगे और उनके देख रेख में आपको नया ऐप इंस्टॉल करना है और पुराने वाले को आप अनइंस्टॉल कर देंगे और किसी भी अन्य माध्यम से आप उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता है या कहीं से शेयर करता है तो आप उसे इंस्टॉल नहीं करें। यदि इंस्टॉल यदि किए हैं तो आप उसे कृपया कल सुबह 8 बजे से पहले आप उसे अनइंस्टॉल कर दें। तीसरा है पासवर्ड। जब भी आप नया ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे, नया ऐप जब आप इंस्टॉल करें तो आप फॉरगॉट पासवर्ड में जब से जाएंगे और अपना नया पासवर्ड जनरेट करेंगे ओटीपी के माध्यम से और उस नए पासवर्ड से आप लॉगिन कर रहे हैं, तब आपका बिजागा ऐप काम करना शुरू होगा। फैमिली डिटेल्स। पहले का जो पुराना वर्जन जो था बिजागा ऐप का, उसमें जब हम फैमिली डिटेल्स में जाते थे तो उसमें पूरा फैमिली का डिटेल उसमें दिखाई पड़ता था। लेकिन इस बार वाला में इसमें जो नया बिजागा ऐप जो होगा, जिसे हम लोग कल इंस्टॉल करेंगे, उसमें सिर्फ फैमिली हेड का नाम ही दिखाई पड़ेगा। पांचवा है सुपरवाइजर ऐप। बहुत सारे हमारे जो पर्यवेक्षक साथी उनका कहना है कि अभी हमारा ऐप नहीं काम कर रहा है, हम कैसे वेरीफाई करेंगे। अभी सुपरवाइजर ऐप अभी काम नहीं करेगा, तो इस बिंदु पर अभी किसी को कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब प्रगणक के द्वारा सारे डाटा को अपलोड जब कर दिया जाएगा तो उसके बाद सुपरवाइजर का ऐप काम करेगा। उसके बाद है कि डाटा सिंक। जब कैंप में जाकर के जब डाटा अपलोड करना है, जहां बीएसएनएल के द्वारा वाईफाई और 100 MBPS डाटा का जो व्यवस्था किया गया है हाई स्पीड डाटा का, तो एक बार में मैक्सिमम में 115 प्रगणक का ही डाटा सिंक किया जाएगा। उसके बाद है कि सबमिटेड डाटा, यानी कि पहले से, यानी जब हाई कोर्ट ने जब रोक लगाया था उसके पहले जब हम काम कर रहे थे और उस समय जो डाटा सबमिट किए थे तो जो हमें ग्रीन दिखाई पड़ रहा था, तो जब हम कल जब फिर पुनः जब हम डाटा अपलोडिंग के काम शुरू करेंगे तो हमारा पहले से जो सबमिटेड डाटा है वो आपको ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से इन सारे बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे और कल से हम लोग डाटा अपलोडिंग के काम हम लोग शुरू करेंगे। कैंप में 8 बजे सभी साथियों को वहां पहुंच जाना है और अपने 4 पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग काम शुरू करेंगे। फिलहाल कल सुप्रीम कोर्ट पर इस पर सुनवाई भी है, इस पर रोक लगने का खतरा भी अभी मंडरा रहा है।